नमस्कार, मेरा नाम है उदित बरसल। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान फोकस। इस शो में हम उन मुद्दों और खबरों पर बात करते हैं जो या तो चर्चा में रहते हैं या आपसे वास्ता रखते हैं। इस समय महाराष्ट्र की राजनीति सुर्खियों में है और इसमें भी सबसे ज्यादा अगर नजर किसी पर टिकी है तो वो है शरद पवार। आपको याद होगा, मार्च में अचानक एक खबर आई थी, इसमें बताया गया था कि शरद पवार भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। इस खबर ने कई तरह की आशंकाओं को जन्म दिया था, लेकिन कभी खुलकर कुछ सामने नहीं आया। इस पर शरद पवार ने भी कभी कुछ नहीं कहा। बात अगर एंटीला केस की करें तो इस दौरान भ्रष्टाचार के आरोप में महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख को हटा दिया गया था। अनिल देशमुख एनसीपी के विधायक हैं। शरद पवार ने तब भी कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। अभी कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, तब भी मीडिया में अटकलें लग रही थी कि शिवसेना बीजेपी के साथ जा रही है। पिछले कई दिनों से यह खबर सामने आ रही है कि महाविकास अघाड़ी सरकार में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कभी शरद पवार ने खुलकर कुछ नहीं कहा। फिर अचानक एक दिन शरद पवार से मिलने पहुंचते हैं पीके यानी प्रशांत किशोर, क्योंकि पीके चुनावी रणनीतिकार है। पीके ने 2014 में बीजेपी को जिताया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सत्ता में वापसी करवाई और अभी पश्चिम बंगाल में ममता को 200 पार पहुंचाया। तो पीके से शरद पवार की मुलाकात सिर्फ दुआ सलाम तो नहीं हो सकती। अच्छा, एक बात और, 10 दिन के अंदर मुलाकात 2 बार हुई, लेकिन शरद पवार ने कभी इस पर कुछ नहीं कहा। खबर आ रही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। इसे तीसरे मोर्चा बनने की सुगबुगाहट के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस पर भी शरद पवार ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। तो कुल मिलाकर आप घटनाक्रम पर गौर करें तो महाराष्ट्र की राजनीति में यदि कोई पावर हाउस इस समय है तो वो शिवसेना कांग्रेस नहीं है, वो शरद पवार है। वही शरद पवार जो पिछले 50 साल में एक भी चुनाव नहीं हारे। शरद पवार भारतीय राजनीति के ऐसे मंजे हुए महारथी हैं जो सही समय आने पर ही सही पत्ते खोलते हैं। अब हम आपको इनके राजनीतिक सफर की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि शरद पवार राजनीति में चाणक्य से कम नहीं है। महाराष्ट्र में उनके वर्चस्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह खुद भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जिन सीटों पर वह चुनाव लड़ते थे या लड़े थे वे आज भी एनसीपी के पास है। शरद पवार की राजनीति शुरुआत से ही सूझबूझ भरी रही है। साल 1967 में वो एमएलए चुने गए। उस समय उनकी उम्र महज 27 साल थी। इसके बाद वे आगे बढ़ते रहे और कामयाबी हासिल करते रहे। शरद पवार अब तक 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इमरजेंसी के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी से बगावत की, कांग्रेस छोड़ी और साल 1978 में जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई और राज्य के मुख्यमंत्री बने। साल 1980 में इंदिरा सरकार की जब वापसी हुई तो उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद साल 1983 में शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट का गठन किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में जब कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीती थी, तब भी शरद पवार ने कांग्रेसी प्रत्याशी को मात देने में सफलता हासिल की थी। आपको बता दें, शरद पवार केंद्र में भी रक्षा और कृषि जैसे अहम मंत्रालयों को संभाल चुके हैं। यहां तक कि 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद शरद पवार का नाम उन 3 लोगों में आया था जिन्हें कांग्रेस के अगले प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा था। कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत करने वाले शरद पवार कांग्रेस से अलग हुए, फिर शामिल हुए और फिर अलग होकर 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई। साल 2004 से साल 2014 तक पवार लगातार केंद्र में मंत्री रहे। तब से लेकर अब तक शरद पवार ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से लेकर वहां के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस से तालमेल बनाए रखा है। पिछले 2 दशक से उनकी बेटी सुप्रिया सुले सांसद है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान को शरद पवार का राजनीतिक गुरु माना जाता है। शरद पवार की एक खूबी यह भी है कि राजनीतिक और व्यवहारिक आचरण की ही वजह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में उनके संबंध अच्छे रहे हैं। मौजूदा मोदी सरकार ने उन्हें साल 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार माना जाता है। तो इस पूरे घटनाक्रम पर गौर किया जाए तो इस समय महाराष्ट्र की राजनीति आगे क्या करवट लेगी, इस शरद का पावर ही तय करेगा। आज के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।